कि यहाँ की जगह दूसरी जगह कोई भी आप एक चुन लो जहाँ पे बैठ सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे उनके चूल्हे ढीले हो सकते हैं ना सरकार के। तो अभी इन्होंने बोल दिया कि यहाँ से नहीं उठेंगे, यहीं बैठेंगे। तो मैं खुद सपोर्ट में हूँ, मैं खुद इसी वजह से आज यहाँ हूँ। सारे ही मेरे लिए भाई हैं, सारे अभी जीत हैं, सारे जब कॉकरोचेस हैं तो सारे भाई हैं मेरे लिए। अगर इन भाई के डंडा लगा या इन भाई के डंडा लगा या आपके भी डंडा लगता तो आपके डंडे लगने से पहले मैं खड़ा मिलूँगा, ये गारंटी हमारी है। हम कह रहे हैं इस चीज़ को क्यों? क्योंकि हम गलत की लड़ाई नहीं लड़ रहे। और कहीं ना कहीं अगर पुलिस प्रशासन मारेगा भी तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों की ही जो फ्यूचर है उसको ही दबाने का काम करेगा। कहते हैं ना कि शरीफ जब तक सो रहा है, जब तक ही शरीफ है, जब उसकी आंखें खुल जाती है तो वो शेर से भी ज़्यादा खूंखार हो सकता है। तो ये वही शरीफ लोग हैं, ये वही गरीब लोग हैं, ये वही दबे कुचले लोग हैं जो अभी तक सो रहे थे, जहाँ तक अब जग रहे हैं। और जब पूरे जग जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके जैसे शायद या तो भारत छोड़ के भागेंगे या इस्तीफ़ा दे के हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग सकते हैं। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जय भीम, क्योंकि जय भीम ही एक ऐसा नारा है जब जिसको उत्पीड़न जो झेलता है वो सबसे पहले जय भीम बोलता है, वरना सबको जय भीम भूल जाता है हर कोई। तो अब जय भीम जब बोला तो पब्लिक जुड़ी भी है। और बात रही कि ये प्रोटेस्ट को किस नज़रिए से देख रहे हैं, मेरा नज़रिया सिर्फ एक है, फ्यूचर सबका है, मेरा भी है, इन भाई का भी है, आपका भी होगा कहीं ना कहीं। और जो रोक रहे हैं उनका भी है, उनके भी बच्चे हैं, बच्चे हमारे भी हैं, इनके भी हैं, आपके भी हैं, सबके। अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को आने वाला जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो काला है। क्यों? क्योंकि जो आवाज़ नहीं उठाता ना जिस चीज़ पे, तो उसके साथ अन्याय अत्याचार ही होता है। और हम तो उस कौम से हैं जिन्होंने ये सब चीज़ों के लिए संघर्ष करना सीखा है। आज अगर संघर्ष ना करते तो आज यहाँ पे खड़े ना होते। हम अपने बलबूते पे, अपने वजूद से और अपनी मजबूती से यहाँ पे खड़ा होना सीखा हमने। और जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये आंदोलन अगर ये 10 दिन भी चला तो हम साथ देंगे। और जो वो ये कह रहे थे अमित शाह जी कि अरे वो मंत्री हैं, वो क्या इस्तीफ़ा देंगे क्या? इस्तीफ़ा ऐसे थोड़ी ना दिया जाता है। तो इस्तीफ़ा तो अच्छा दे देता है जब एक देश की जनता एकजुट होती है ना। अभी तो कम है, जब ये एकजुट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उनको भी दिखेगा कि अब शायद हमको इस्तीफ़ा देना ही बेहतर होगा। जैसे उन्होंने संसद में कह दिया था कि जय भीम करते हो, इतना अगर उनका नाम ले लेते तो बहुत कुछ हो जाता। तो उन्होंने अपनी गलती मानी थी, जब वो मान सकते हैं तो माननी इनको भी पड़ेगी। आपको मालूम है पिछले जो 12 साल गए हैं इसमें बहुत सारे प्रदर्शन हुए, लेकिन किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। और बीजेपी खुद कह दिया हमारे शासनकाल में इस्तीफे नहीं होते, ये यूपीए का जमाना नहीं है। हाँ, मैं बताता हूँ ना, इसका कारण ये रहा कि कहीं ना कहीं हमारा जो यूथ था वो जातियों में, हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ था। आज आप स्टेज पे खड़े होके या वहाँ पे कहीं भी खड़े होके देखना तो यहाँ पे एक तो हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल रहे हैं, दूसरा हर जाति हर वर्ग का इंसान मिल रहा है। और जब एक कहते हैं ना कि हमें भी ये सिखाया था कि जब मुट्ठी बंद होगी तो बहुत मजबूती मिलती है। तो अगर ये मुट्ठी बंद हो रही है तो ये बहुत कुछ करना जानती है और कहीं ना कहीं इनको मजबूती मिलेगी। और उनके जैसे कितने मंत्री आए हैं और कितने मंत्री गए हैं, यही सरकार लाने वाले हैं और यही सरकार हटाने वाले हैं। कौन? यूथ। तो जब यूथ को आज समझ में आ गया है तो ये कहीं ना कहीं उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना जरूर पड़ेगा। लेकिन जैसे अभी स्टेज से भी बोला गया है और आपने भी देखा है, बता रहे हैं कि अब लोगों के घर जा रही है पुलिस जो यहाँ आ रहे हैं। हाँ, तो या तो आप बीजेपी में ज्वाइन हो जाओ, आपके घर पुलिस भी नहीं जाएगी, फिर तो आप ईमानदार बन जाओगे। पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सच्चाई को दबाने के लिए बहुत लोग लग जाते हैं पीछे। तो डराने की कोशिश। अमित शाह कौन है? योगी जी कौन है? कितने कितने मुकदमे आपने देखा इन पे? तड़ी पार कौन है? ये खुद बदमाश हैं। तो बदमाशों को तो पता है कि कैसे एक शरीफ आदमी को दबाया जा सकता है। पर क्या जैन जी आज मजबूत दिख रहा है, जो सरकार आज इनको परमिशन दे दी है, आज 2 दिन से नहीं मिल रही थी। देखो, मजबूत आपको और हमको होना पड़ेगा। और जैन जी की बात रही तो जैन जी, उनको ये पता लग गया कि जैन जी अब एकजुट हो रहे हैं। कहते हैं ना, जब एक सीढ़ी चढ़नी है तो तुम्हें एक पूरा आपको माइंड में बैठा के चलना पड़ेगा। उनको ये लगा कि अरे अभी तो ये सोशल मीडिया पे थे, चलो ठीक है, सोशल मीडिया वाले हैं ये, जैन जी भी वीडियो बनाने वाले हैं, ये वीडियो में करते रहेंगे। जब उन्हें देखा कि वो यहाँ पे खड़े हो गए और यहाँ पे कुछ लोग आके जैन जी ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ, तो उनको कहीं ना कहीं ये दिख गया कि यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो पता लगे उसके घर ना पहुँच जाए। तो शायद ये भी डर हो सकता है कि उनके घर पे ना पहुँच जाए ये मंत्री जी के। लेकिन मीडिया में तो चल रहा है कि आप तो कॉकरोच, मतलब कि स्टूडेंट नहीं है, छात्र। अच्छा, एक चीज़ बताओ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को। आपने तो सिर्फ पूछा है मेरे से, सुझाव लिया है। मैं खुद कह रहा हूँ मैं स्टूडेंट नहीं हूँ।
आने वाली पीढ़ी जो है, मेरी बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट नहीं होंगे? उनके लिए मैं उनका इंतज़ार करूँ पहले कि वो जब मेरा बच्चा मरेगा जब का इंतज़ार करूँगा कि मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो आज का देख के काम करूँगा, मैं कल को क्यों देखूँ? मैं जब आज ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा तो कल कैसे मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लूँगा? और अगर हम नहीं लड़ेंगे तो लड़ेगा कौन? ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को हमारे भी बच्चे हैं वो भी मर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे हालात रहे तो हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हम तो इतने बड़े पैसे वाले हैं नहीं, धरना सेठ नहीं है जितने बड़े बड़े वो हैं। हमारे तो खून पसीने की मेहनत की कमाई है। हम उस चीज़ का इंतजार नहीं कर सकते कि मैं स्टूडेंट हूँ मैं जब भी लड़ूंगा। यहाँ तक ये जो इतने चीज़ें हम झेल रहे हैं और ये भी झेल रहे हैं बच्चे भी, वो इसी वजह से झेल रहे हैं कि अभी तक दूसरे की गर्दन पे चाकू फिर रहा था। अब इनको भी पता लगी ये चीज़ कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक तो हम सिर्फ किस में थे? हिंदू मुस्लिम में थे। अरे इसको इतना कोटा मिल रहा है इसमें थे। अब इनको भी ये चीज़ पता लगी है कि कोटे से मेन तो ये है कि तुम ही खुद सुरक्षित नहीं हो। तुम कितनी भी पढ़ाई कर लेना, एंड में आपका जब पेपर लीक हो जाएगा तो लड़ते ना एक दूसरे से। अब वो लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। अब लड़ाई ये आ चुकी है कि अब सबसे पहले लड़ाई ये है कि सरकार में क्रेडिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं बची है कि इतने खुले आसमान में बच्चे सो रहे हैं, यहाँ पर रात को पड़े रहते हैं। उनको क्या दिक्कत है? उन्हें अगर उनको गरीबी दिखता तो वो पहले देख लेते इस चीज़ को। उन्हें गरीबी तो नहीं दिख रहा, वो खुद अमीर है, वो तो एसी में सो रहे हैं आराम से। वो तो शायद हंस भी रहे होंगे कि कॉकरोच लगे हुए हैं यहाँ पे। तो बोल तो रहे ना कि ये हीट, अगर कॉकरोच हैं तो हीट भी बने। बहुत लोगों ने, बीजेपी वालों ने बोला, हीट कुमार विश्वास ने बोला लाल हीट जैसे कॉकरोच पे। अच्छा, हिट मारने के लिए। ये देखो हिट मारने वाले अब पता नहीं विश्वास जैसे लोगों ने भी बोला जो जितने हैं। और कितने पढ़े लिखे हैं वो? अगर खुद पढ़ाई करी होती या उनके बच्चे कहीं हमारे जैसे वर्गों के होते ना तो उनमें दर्द पीड़ा होती। उनमें दर्द पीड़ा इसी चीज़ की नहीं है क्योंकि वो तो खुद उसी कैटेगरी के तो हैं वो जो यहाँ तक इन बच्चों को लेके आ गए। मैं गलत हो सकता हूँ, आप गलत हो सकते हो, इतनी सारी जनता गलत हो सकती है क्या? और जिन्होंने जो फॉलोवर्स है 22 मिलियन वाले, क्या वो भी गलत है क्या? आप मेरे को ये चीज़ बताओ, वो गलत तो नहीं हो सकते? कब तक आप क्या कहते हैं सच्चाई को छुपाओगे? एक ना एक दिन खुलनी है। क्योंकि वो तो बीजेपी के मंत्री भी, उन्होंने भी लगा दिया था कि पोस्ट भी किया था कि ये फॉलोवर इंडिया के नहीं है, पाकिस्तान बांग्लादेश के। हाँ, ये बात भी बहुत मेन है। हाँ। ये वही है जो मोदी जी ने कहा था कि क्या कहते हैं पेट्रोल से मत चलना, और खुद की अगले दिन ही रैली थी उसमें 40 गाड़ी चल रही थी। तो ऐसे तो वो दूसरों को कह सकते हैं। कहते हैं ना कि जो खुद चोर है ना वो दूसरे को चोर ही समझेगा। तो खुद ही डकैत चोरों में से आते हैं। मैं खुल के बोल देता हूँ थोड़ा सा, और यही चुभती है लोगों को। जब लोगों में खुद कमी है ना तो वो दूसरों को भी यही बताएंगे कि तेरे में भी कमी है। उसको यही लग रहा है कि उसमें कमी है, तो वो आपको कल को डाकू भी बता सकते हैं, चोर भी बता सकते हैं कि ये तो चोर है, इन्होंने तो इनकी कहीं फंडिंग आ रही है कहीं से वगैरह वगैरह। अच्छा, एक चीज़ बताओ, उनको 2 दिन में फंडिंग पता लग गई। जो RDX था वहाँ, जो क्या कहते हैं फौजी मरे थे पुलवामा में, वो अभी तक नहीं पता चला वो कहाँ से आया था। जांच चल रही है। इनकी जांच बड़ी जल्दी कंप्लीट हो गई बच्चों की। इनकी फंडिंग इनको बड़ी जल्दी पता लग गई। और वहाँ पे जो इतना धमाका हुआ था, जो हमारे देश के ही वो जवान थे जो जिनकी वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं, वो मरे थे, उनके लिए जांच चल रही है। क्यों? क्योंकि वो गरीब परिवार के लोग हैं ना। 10-20-50 हज़ार रुपये की उनकी नौकरियाँ हैं। इनकी बहुत जल्दी पता लग गई। क्यों? क्योंकि ये भी 10-20 हज़ार वाले नौकरी के बच्चे हैं और वो भी 10-20 हज़ार के नौकरी के बच्चे हैं। उनके लिए गरीब कुनबे का जितने भी लोग हैं वो मर जाएं आज या कल, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ अपनी सत्ता बचानी है, उनको खुद पैसे बचाने हैं और पैसे ले लेके एक दिन गायब होना है। ये लिख के ले लेना। तो आप यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं, इन बच्चों को कैसी तरह से समर्थन देना चाहते हैं? क्या आपने आज इनको? देखो, समर्थन तो मैं पैसे वाला तो हूँ नहीं। मैं आपके उससे कह दूँ या मैं बड़े उसे उत्साहित होकर कह दूँ मैं पैसा लगाऊँ। पैसा होता तो मैं भी क्या पता बीजेपी में ज्वाइन हो रहा होता, क्या पता या मैं बीजेपी का खुद होता, तो मेरे में वो चीज़ ना होती। और शायद अब मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पाल पोस के बड़ा करा बड़ी मेहनत से, तो मेरे को दुख दर्द समझ में आ रही है चीज़ें कि भाई मुकदमे की बात आएगी तो मैं ले लूँगा। 7-8 मुकदमे लगे हुए ऑलरेडी। सामाजिक, कोई मैं बदमाश नहीं हूँ कि हाईलाइट चल गई जी बदमाश है। सामाजिक मुकदमे चेक करा लेना। तो पुलिस वालों की डंडे भी हमने खा रखे हैं इसी धरती पे, यहीं पे जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ हमने खाए। मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ था, हमने वहाँ डंडे खाए। हमने तमाम ऐसी जगहों पे डंडे खाने का काम करा है जहाँ पे लोगों को शोषित करा है। रविदास आंदोलन पे वहाँ तो गोलियाँ चल रही थी, हम तो वहाँ भी छाती ठोक के खड़े थे। वो तो शायद आप जैसे भाइयों का प्यार था कि हमारे लगी नहीं, पर हमारे कुछ भाइयों के लग गई थी। हमें तो उस चीज़ का भी दर्द है
वो भी तो गरीबी लोग थे, पर उनको उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या अब यहाँ से आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? जैसे आप रणनीति मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए कि एक तो इनको एक क्वालिटी लेनी पड़ेगी छोटी सी। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं पिछले 2016 से काम कर रहा हूँ सामाजिक आंदोलन के हिसाब से, और तमाम रैलियाँ वगैरह मैंने अपने दम पे भी निकाली। एक अगर मैं एक कॉल दिया ना मैंने अपने आंदोलन में या अपने रैली करने के लिए, तो 7-7, 8-8 हज़ार पब्लिक मेरे उसमें आई है। मैंने बहुत चीज़ें सीखी। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता मैंने बहुत मैं टैलेंटेड हूँ, पर कुछ चीज़ें हैं जैसे इन पे व्यवस्था नहीं है। अब व्यवस्था हो कैसे? गरीब हैं सारे लोग। स्टूडेंट जब तक एक स्थायी ठिया नहीं ढूंढ लेते बैठने का, जब तक कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, अपनी बातों पे अटल रहें। कुछ चीज़ें ऐसी भी, हमारा काम ये है संघर्ष करना, गलत चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना। पहले भी उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। और जब सच्चे दिल से कुछ काम करता है ना कोई भी, तो कहीं ना कहीं जीत हासिल भी होती है। और ये नौजवान है, जब नौजवान एक चीज़ पे अटल हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। जब परीक्षा पर चर्चा हो सकती है तो इनकी जो 17 लोगों की मौत हुई है उन पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? गरीब है ना, बात ही वहीं आ जाती है। आप कहीं भी बात घुमा लो, जलेबी कहीं से भी स्टार्ट करो, उसका सिर वहीं आएगा बीच में, क्योंकि चालू वहीं से। और वो कौन है? बीजेपी। और बीजेपी को क्या चाहिए? अमीर लोग। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है और है ही नहीं। ये आपको भी पता है, उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है, और जो उनके गुणगान गाते हैं ना उनको भी पता है। आज उन्हें 200 रुपये देना कम कर देंगे ना, ये वो भी 1 मिनट में कह देंगे ये हिंदूवादी कोई सरकार नहीं है। तो छोटे छोटे बच्चे आगे कह देती है ना, एक लड़की चल रही है, वो छोटी सी बच्ची, उसकी भी एक वीडियो वायरल हो गई थी बीच में, ये हिंदूवादी सरकार नहीं है, मैं कह रही हूँ इस चीज़ को। अब फिर उसी पे आ गई। तो क्या पता अकाउंट डिटेल वहीं हो, IFSC कोड फटाफट पहुँच गया हो बीजेपी पे। तो क्या अभी भी है? अच्छा, आई थी। अच्छा, उनका काम है आप लोगों को भड़काने का, ध्यान रखना। आप मत भड़कना, क्योंकि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो और आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे नौजवान हो। बाबा साहब ने भी कहा था कलम वो चीज़ है, एक कलम 100 तलवारों को काटना जानती है। तो आप कलम पकड़ के डट के काम करते रहना। वो तो बदतमीज़ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जाहिल गवार हैं, उनके बीच में मत पड़ना। उनसे जितना बच सको उतना बचना। आप जिस काम के लिए आए हो उस काम के लिए लगे रहना। मैं आप सबों को यही समझाऊँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम।